दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विद सना। आज हम कवर करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास। ये चैप्टर इंडिया की एंशिएंट सामाजिक स्ट्रक्चर को समझाता है, जिसमें फैमिली, कास्ट और क्लास के रूल्स ने लोगों की ज़िंदगी को कैसे शेप किया ये बताया गया है। तो चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। किनशिप, रिश्तों का सिस्टम। किनशिप का मतलब होता है संबंध या रिलेशन जो ब्लड और मैरिज से बनता है। एंशिएंट इंडिया में किनशिप सिस्टम काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उसी से डिसाइड होता था कि कौन प्रॉपर्टी का मालिक होगा, कौन राजा बनेगा, किसके पास पावर होगी। पैट्रिलिनेज सिस्टम, जिसमें मेल लाइन से लिनेज चलता था। प्रॉपर्टी फादर से सन को मिलती थी, डॉटर्स को नहीं। टैक्स रेफरेंस, मनुस्मृति कहता है अ वुमन मस्ट ऑलवेज बी डिपेंड ऑन हर फादर, हस्बैंड और सन। एक्सेप्शंस, अगर सन नहीं होता तो ब्रदर या अडॉप्टेड सन गद्दी ले सकता था। मैरिज रूल्स, विवाह के नियम क्या थे? एंशिएंट इंडिया में शादी के भी कई रूल्स थे, जिसे समाज और कुल की शुद्धता बनाए रखना होता था। जैसे पहला सिस्टम है गोत्रा सिस्टम। गोत्रा का मतलब होता है कॉमन पैटर्नल एंसेस्टर। सेम गोत्रा में शादी मना थी। एंडोगैमी, अपनी कास्ट में शादी करो। एक्सोगैमी, गोत्रा के बाहर शादी। धर्मशास्त्र में 8 टाइप ऑफ मैरिज लिखी गई हैं। कुछ एक्सेप्टेड थी, कुछ मानी जाती थी और कुछ नहीं मानी जाती थी। जैसे ब्रह्मा जो होता था, ब्राइड को दान देना विदाउट डॉरी, आइडियल फॉर्म में। गंधर्व जो होता था, लव मैरिज को एक्सेप्टेड करता था। राक्षसा जो होता था, ज़बरदस्ती की शादी कॉमन इन क्षत्रियास में होती थी। असुरा, लड़की को खरीदना मना। कास्ट सिस्टम, वर्ण और जाति। अब बात करते हैं कास्ट यानी वर्ण व्यवस्था की, जिसमें सोसाइटी 4 ग्रुप में डिवाइड थी, 4 वर्णास में डिवाइड थी। जैसे पहला वर्णास हो गया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रियास, तीसरा वैश्यास, चौथा शूद्रास। ब्राह्मण्स जो होते थे वो पूजा करते थे, टीचिंग करते थे और ये सबसे पढ़ी लिखी क्लास हुआ करती थी, जो अच्छे से संस्कृत को पढ़ सकती थी और समझा सकती थी। मतलब हवन वगैरह करना होता था तो ब्राह्मण्स वगैरह ही करते थे, और ये सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाली और समझदार क्लास मानी जाती थी। क्षत्रियास जो होते थे वो राजा होते थे जो युद्ध करते थे, और जो वैश्यास होते थे वो व्यापार करते थे और खेती करते थे, जैसे ट्रेड करते थे और फार्मिंग करते थे। शूद्रास जो होते थे वो सेवा करते थे, जैसे फिजिकल वर्क। ये डिवीजन जन्म के बेसिस पर होता था, इसमें कोई अपर या नीचे शिफ्ट नहीं कर सकता था। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कंसेप्ट भी था। अपर कास्ट को प्योर माना जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, और शूद्रास को लोअर कास्ट माना जाता था। लोअर कास्ट को पॉल्यूटेड माना जाता था। जाति सिस्टम, वास्तु और काम के बेसिस पर। जब प्रैक्टिकल सोसाइटी में ऑक्यूपेशंस के हिसाब से कास्ट बनने लगे, तब जाति सिस्टम डेवलप हुआ। हर प्रोफेशन का अपना एक जाति, जैसे कुम्हार है, पोटर, लोहार है, ब्लैक स्मिथ, नाई है, बार्बर। ये वर्णा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, क्योंकि जातियाँ हज़ारों थी। महाभारत सोसाइटी का मिरर थी। अब बात करते हैं एक ऐसे सोर्सेस की जिसमें सोसाइटी का रूल्स, कस्टम्स और टेंशन सब कुछ दिखते हैं। महाभारत इनिशियली ओरल फिर संस्कृत में लिखा गया, और ये महाभारत ब्राह्मण्स ने लिखी। 400 BCE से लेके 400 CE तक कंपोज हुआ। कौरव और पांडव के बीच का कॉन्फ्लिक्ट से दिखाया गया महाभारत में। किंगशिप प्रॉब्लम्स, शादी और सक्सेशंस, वुमेन की डिग्निटी, धर्मा vs अधर्मा, ये सब कुछ डीपली एक्सप्लोर किया गया। एग्जाम्पल, द्रौपदी के चीरहरण शो करता है कि वुमेन इवन राजाओं के घर में भी सेफ नहीं थी। वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, वुमेन का रोल लिमिटेड था। नो प्रॉपर्टी राइट, उनके पास एक तो प्रॉपर्टी राइट नहीं था। अर्ली मैरिज,
ओबीडियंस टू मेल रिलेटिव्स। लेकिन कुछ वुमेन्स जैसे क्वींस, गॉडेसेस या लर्न वुमेन भी थी जो इम्पोर्टेंट पोजीशन में थी। क्लास एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कास्ट के अलावा सोसाइटी में इकोनॉमिक क्लास भी था। लैंड पावर किंग्स और ब्राह्मण्स के पास ज़मीन होती थी। फार्मर्स को टैक्स देना पड़ता था। स्लेवरी दसास और दासीज होती थी। वर्क प्रोड्यूसर्स, डेप्थ वाले लोग, जन्म के स्लेव के पास राइट नहीं होते थे, उनसे हार्ड वर्क कराया जाता था। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमें देखा किंगशिप सिस्टम ने फैमिली और इनहेरिटेंस डिसाइड किया। मैरिज रूल्स ने सामाजिक प्योरिटी मेंटेन की। कास्ट सिस्टम ने आइडेंटिटी और स्टेटस फिक्स किया। महाभारत ने सोसाइटी का ट्रू पिक्चर दिखाया। वुमेन और लोअर क्लासेस को लिमिटेड फ्रीडम थी। ये चैप्टर हमें एक डीप इंसाइट देता है एंशिएंट इंडिया के सामाजिक स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक कमेंट मुझे और मोटिवेट करेगा और अगली वीडियो और भी बेटर बनेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ो, सीखो और शाइन करो। स्टडी विद सना के साथ। बाय बाय।